स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये क्लास आपकी रीजनिंग की क्लास है, और अगर मैथ की SD यादव मैथ और या RS अग्रवाल मैथ की कोई भी क्लास आपको देखनी है तो आप प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में पहला ही चैप्टर चल रहा है, जिसे शायद आज हम यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में तो इसे पक्का समाप्त कर देंगे। अभी तक 6 क्लास मैंने आपको इसे पढ़ाई है, आज क्लास नंबर 7 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें आप लोग, ठीक। आ जाएं। तो डिटेल क्या आपको दी गई है, यदि केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो ज्ञात करना है, ठीक है। द्वितीय अर्धांश को ध्यान से सुने। हमारी जो वर्णमाला होती है वो A to Z होती है, A to Z। तो ये तो सीधे क्रम में होती है, पर ये कैसे लिखवा रहा है। और A to Z में भी इसमें ना 2 अर्धांश होते हैं, A से M तक, मतलब 1 से 13 तक प्रथम अर्धांश और 14 से 26 तक द्वितीय अर्धांश होता है। टोटल 26 लेटर होते हैं, 13 के 2 अर्धांश इसमें होते हैं, ठीक है। तो A से M ये प्रथम अर्धांश हुआ, और N से Z ये द्वितीय अर्धांश हुआ। अब इसमें क्या कहा गया, यदि केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब पहले अर्धांश को सीधे ही क्रम में, तो ये इस वर्णमाला में पूछना चाह रहा है अब हमसे M, और द्वितीय अर्धांश को ये विपरीत क्रम में करना चाह रहा है ऐसे। तो इस वाली वर्णमाला के अकॉर्डिंग आज की क्लास है हमारी। प्रथम अर्धांश को ऐसे ही रखा गया है और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाएं। 76 75 क्वेश्चन मैं आपको अभी तक करा चुका हूं। इस वर्णमाला में बाएं से 3वें के दाएं 2वां अक्षर बूझ रहा है, इस वाली वर्णमाला में, ना कि इस वाली में, ठीक है। तो आ जाएं, बाएं से कौन सा, 3वां, के दाएं दूसरा। अब देखो ये बाएं है वो दाएं है, तो अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं। ये क्लास आज इसकी 7 है। अगर इससे पहले की क्लासें किसी ने नहीं देखी तो पहले उन्हें देख लें, फिर बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। अलग दिशाएं जुड़ती हैं, तो 3 और 2 5। तो अब हमें बाएं से 5वां बताना है। अब मुझे ये बताएं, बायां तो यही है, तो A से 5वां कौन होगा, जिसकी रैंक 5 होगी, और 5 रैंक होती है E की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा E। बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है, समझ सबको आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाएं। ठीक है। 77 में क्या है, इस वर्णमाला में बाएं से 3वें के दाएं 4वां, बाएं से 3वें के दाएं 4वां बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 77। इस वर्णमाला में, कौन सी में, इस वाली में, इस वर्णमाला में बाएं से 3वें के दाएं 4वां अक्षर बताना है। तो आ जाएं, बाएं से कौन सा है ये, 3 के दाएं 4वां। अब देखिएगा अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7। तो अब हमें बाएं से 7वां बताना है। बाएं से कौन सा बताना है, 7वां। अब बायां तो इस वाली वर्णमाला में बताना, तो बायां तो A to Z होता है, तो इधर से 7वां कौन होगा, A से 7वां कौन होगा, जिसकी रैंक 7 होगी, और A 7 रैंक किसकी होती है, G की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका G, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाएं। इस वर्णमाला में बाएं से 15वें के बाएं 6वां अक्षर ज्ञात करवा रहा है, इस वर्णमाला में जिसका द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में है। तो बाएं से 15 के बाएं 6वां। अब देखिएगा एक सी दिशाएं घटती हैं, ये भी बाएं हैं और ये भी बाएं हैं, तो ये घटेगा। तो 15 में से आप 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9। अब बाएं से हमें 9वां ज्ञात करना है, और बाएं से 9वां कौन होगा, जिसकी रैंक 9 होती है, क्योंकि A से 9वां निकालना है हमें। तो 9 रैंक किसकी होती है, I की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाएं। 79, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। 79 क्वेश्चन में लिखता हूं यहां आपके लिए। इस वर्णमाला में बाएं से 20वें के बाएं 9वां अक्षर, बाएं से 20वें के बाएं 9वां अक्षर ज्ञात करना है इस वर्णमाला में, ठीक है। तो बाएं से कौन सा है, 20वां के बाएं। अब वो भी बाएं हैं, ये भी बाएं हैं, तो घटेगा। तो कितना आ जाएगा आपका,
तो 20 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा आपका 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11। अब बाएं से 11वां बताना है, मतलब यहां से ए से 11वां बताना है। तो ए से 11 कौन होगा जिसकी रैंक 11 होती है और 11 रैंक किसकी होती है के की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा के इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाएं आप। कौन से पे 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है देखते हैं। इस वर्णमाला में बाएं से 11वें के दाएं 8वां, बाएं से 11वें के दाएं 8वां बूझा गया है। बाएं से 11वें के दाएं 8वां बूझ रहा है इसी वर्णमाला में। तो देखिएगा बाएं से 11 और ये बाएं है और वो दाएं है, तो अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं। तो ये कितना हो जाएगा 11 और 8 कितना हो जाएगा आपका 19। कितना हो जाएगा 19। तो बाएं से अब आपका 19वां हमें ज्ञात करना है। बाएं से कौन सा ज्ञात करना है 19वां हमें ज्ञात करना है। तो अब चीजें चेंज हो जाएंगी। अभी तक ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो रहे थे क्योंकि वो प्रथम अर्धांश जो विपरीत क्रम में नहीं था वहीं तक ये क्वेश्चन जा रहे थे, ठीक है। पर अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाएं से यहां से हमें कौन सा ज्ञात करना है 19वां। तो यहां से यहां तक तो 13 होते हैं, तो आगे कितने हैं 6, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो 13 हो चुके हैं। अब यहां से जेड से 6वां ज्ञात करना है और जेड कहां होता है दाएं से। अब याद करिएगा जब आपको यह सिखाया था जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में थी कि दाएं से 6वां ज्ञात करो। अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना होता है तो उसे 27 में से घटा लेते हैं। कितने में से घटा लेते हैं 27 में से। तो अब फाइनली ये क्वेश्चन क्या बन चुका है आपका कि दाएं से छठा बताना, मतलब जेड से छठा आपको बताना है। कहां से जेड से। तो इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे होगा, यहां आ जाए पहले आप। बाएं से 11वें के दाएं 8वां, तो ये क्या हो गया 19वां। तो बाएं से 19वां, तो यहां से 19वां हमें बताना है। तो यहां से यहां तक 13 हो चुके हैं, तो आगे 6 और 6 जो बताना आप जेड से 6वां बताना है। कहां से 6वां बताना है जेड से, मतलब दाएं से अब 6वां बताना है। और दाएं से अगर किसी का स्थान निकालना हो तो उसे कितने में से घटाना बताया था आप लोगों को 27 में से। और 27 में से जैसे ही आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21। और 21 किसकी रैंक होती है यू की रैंक होती है। तो ये क्वेश्चन अब आपके इस तरह से होंगे। 3-4 क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे डाल रहा हूं, देखते चले जाएं आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाएं। 81 क्वेश्चन नंबर 81। ये क्वेश्चन क्या है, इस वर्णमाला में बाएं से 16वें के दाएं 7वां, बाएं से 16वें के दाएं 7वां बताना है, ठीक है। तो बाएं से 16वां के दाएं 7वां। अब बाएं और दाएं तो प्लस हो जाएगा ना, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। अब बाएं से 23वां बताना है। तो आ जाएं इस वाली वर्णमाला में बताना है जिसका प्रथम अर्धांश तो सीधे क्रम में है और द्वितीय अर्धांश। तो जैसे ही 23 बताना है तो यहां से यहां तक तो 13 हो जाएंगे, तो आगे कितने बच रहे हैं 10, ठीक है। तो अब जेड से 10वां बताना है। जेड से कौन सा बताना है 10वां। तो जेड से अगर किसी का स्थान निकालना होता है तो उसे 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से आप 10 घटाएं तो 27 में से 10 गया 17, और 17 किसकी रैंक होती है क्यों की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा क्यों, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाएं। क्वेश्चन देखें आप, इस वर्णमाला में बाएं से 20वें के दाएं 5वां बताना है। बाएं से 20वें के दाएं 5वां बताना है। कौन सा बताना है 5वां बताना है, ठीक है। तो बाएं से कौन सा है ये 20वां के दाएं 5वां, अलग अलग दिशाएं जुड़ती हैं तो 25वां बताना है बाएं से। बाएं से कौन सा बताना है 25वां, ठीक है।
तो बाएं से देखिए जैसे 25वां बताना है तो 13 तो ये हो चुके हैं, तो आगे कितने बचेंगे आपके 12 बचेंगे। मतलब अब जेड से 12वां बताना है, और जेड से अगर किसी का स्थान निकालना हो तो उसे 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से आप 12 घटाएंगे तो 7 में से दोगे 5, 1 15, और 15 किसकी रैंक होती है? ओ की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके 82 का हो जाएगा ओ। ठीक है, समझ आप लोगों को आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाएं। 83 में क्या है? इस वर्णमाला में बाएं से 24वें के बाएं 7वां बताना है। बाएं से 24वें के बाएं 7वां बताना है। ठीक है, बाएं से 24वें के बाएं 7वां। तो देखिएगा कैसे करेंगे। बाएं से कौन सा? 24 के बाएं 7वां। अब ये भी बाएं है और ये भी बाएं है, तो एक सी दिशाएं घटती हैं, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका? 17 बचेगा। कितना बचेगा? 17। ठीक है, 24 में से जैसे ही आप 7 घटाएंगे तो 17 बच जाएगा। तो बाएं से 17वां निकालना है। तो देखिएगा यहां से यहां तक 13 हो चुके हैं, तो आगे कितने और बचेंगे? 4, तभी तो 17 बैठ जाएगा टोटल। तो अब जेड से 4वां निकालना है, और जेड से अगर किसी का स्थान निकालना होता है तो उसे 27 में से घटाते हैं। तो 27 में से जैसे ही आप 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 23। कितना आ जाएगा? 23। और 23 किसकी रैंक होती है? डब्लू की रैंक होती है। 23 किसकी रैंक होती है? डब्लू की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डब्लू। आगे आ जाए 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाए। इसमें देखते हैं क्या है। इस वर्णमाला में दाएं से 10वें के दाएं 7वां बताना है। अब देखिएगा चेंज हो गया, दाएं से 10वें के दाएं 7वां। दाएं से 10वें के दाएं 7वां बताना है। ठीक है, अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो दायां है ये से 10वां के दाएं 7वां। अब एक सी दिशाएं तो घटती है, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3। अब दाएं से तीसरा बताना है। दाएं से कौन सा बताना है? तीसरा हमें बताना है, और क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 84। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा? जैसे ही दाएं से तीसरा बताना है, तो दायां तो ये होता है, तो एन से तीसरा बताना है। और अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला में किसी का भी स्थान निकालना हो तो ए से उसकी दूरी आपको देखनी है। कहां से दूरी देखनी है? ए से उसकी दूरी देखनी है। अब यहां तो हमें दाएं से तीसरा बताना है, तो दायां तो ये है, तो यहां से तीसरा हमें बताना है। एन से तीसरा बताना है, एन से आगे तीसरा बताना है आपको। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, एन की रैंक कितनी होती है? 14। तो अब एन भी गिना जाएगा, तो 3 की जगह आप 2 इसमें ऐड कर सकते हैं, तो 14 और 2 16, तो 20 का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दाएं से तीसरा बताना है आपको, तो दाएं पे कौन है? एन। तो जहां से होता है तो उसे भी काउंट करते, तो एन भी काउंट होगा, तो एन ओ पी 3 काउंट हो गए हैं। तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा पी आ जाएगा। पर तरीका क्या है इसका, मेथड क्या है? क्योंकि यहाँ थोड़ी सी रैंक कम है, अगर ज़्यादा आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर काउंटिंग करने में समय लग जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। जैसे हमें दाएं से तीसरा बताना है, दाएं से कौन सा बताना है? तीसरा। तो ए से कितनी रैंक है? यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? ये 13। ठीक है, और यहाँ से 3 और बताने हैं हमें। कितने? 3। तो 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16। और 16 किसकी रैंक होती है? पी की रैंक होती है। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर ये वर्णमाला इस क्रम में होती है ना, इस क्रम में अगर ये होती, और दाएं से हमें कौन सा बताना होता? 3वां बताना होता है ना, तो फिर वो तो चेंजिंग हो जाएगा, वो नहीं बैठेगा, क्योंकि दाएं से अगर तीसरा बताना है तो वो नहीं आएगा। ठीक, यही समझे आप इसी चीज को। या तो आप ऐसे समझ लें कि जैसे यहां से अब तीसरा बताना है, तो 14 से, तो 14 भी गिना जाएगा, 14 और 2 16 हो जाएगा। या ए से स्थान निकालना होता है, तो यहां से यहां तक 13, और एम से आगे जेड नहीं आता, एन आता है। एम से आगे जो है जेड नहीं, एन आता है, तो फिर इधर से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 13 और 3 16,
और 16 रैंक किसकी होती है? पी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाएं। 85 में क्या है? इस वर्णमाला में दाएं से 15वें, दाएं से 15वें के दाएं 10वां बताना है। तो एक सी दिशाएं घटती है तो 5, तो दाएं से 5वां बताना है इस वाली वर्णमाला में, ठीक है। और वर्णमाला कैसी भी हो, अगर आपको किसी का आंसर चाहिए तो ए से उसकी दूरी निकालनी होती है, ए से। तो अब दाएं से जैसे 5वां निकालना है तो यहां से यहां तक तो 13 है। अब एम के बाद जेड नहीं एन आता है, तो 13 और 5, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 18। और 18 किसकी रैंक होती है? आर की। समझ रहे ना? अगर ये विपरीत क्रम में नहीं होता तो फिर भी इसी का यही आंसर आना होता, क्योंकि अब आपको बस इतना है, दाएं की जगह बाएं करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिएगा 13 ये, और m के बाद जेड नहीं n आएगा, और दाएं से दाएं पे जो है जेड नहीं n है, तो 5 और वो काउंट हो जाएंगे। तो 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। और 18 रैंक किसकी होती है? आर की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए। 86 पे, 86 में क्या है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देखें। इस वर्णमाला में दाएं से 12वें के दाएं 5वां, दाएं से 12वें के दाएं 5वां हमें बताना है, ठीक है। तो दाएं से कौन सा है? 12 के दाएं 5वां, तो माइनस ही होगा। तो 12 में से आपको 5 घटाने हैं, तो कितना आएगा? 7। तो अब दाएं से आपको 7वां बताना है। दाएं से कौन सा बताना है आपको? 7वां बताना है, ठीक है। तो 13 और 7 ये दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, 13 और 7, तो कितना हो जाएगा? 20। और 20 किसकी रैंक होती है? टी की रैंक होती है। 20 किसकी रैंक होती है? आपकी टी की रैंक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाएं। 87 इसका आंसर तो टी आ जाएगा। इसमें क्या है? इस वर्णमाला में दाएं से 5वें के बाएं 4वां, दाएं से 5वें के बाएं 4वां अक्षर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो दाएं से कौन सा है? दाएं से 5वें के बाएं। अब दाएं और बाएं तो प्लस होते हैं 9, तो दाएं से कौन सा ज्ञात करना है हमें? 9वां, ठीक है। तो 13 और 9 कितना हो जाएगा? 13 और 9 कितना होगा आपका? 22 हो जाएगा। 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22। और 22 किसकी रैंक होती है? 22 होती है वी की। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? वी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। 88 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं क्या है। इस वर्णमाला में दाएं से 15वें के बाएं 4वां, दाएं से 15वें के बाएं 4वां ज्ञात करना है। 15वें के बाएं 4वां, ठीक है। तो आ जाए, देखिएगा दाएं से कौन सा है? ये 15 के बाएं 4वां, तो 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19। देखिएगा अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये 19 हो गया है, जो कि इसे क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि दाएं से 19वां निकालना है ना, तो दाएं से अगर 19वां निकालना है तो ये इसे क्रॉस कर जाएगा। अब ये इस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा। दाएं से जैसे 19वां निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक तो 13 हो गए हैं, और आगे कितने बच रहे हैं आपके? 6 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं आपके? 6। देखिएगा 13 तो ये कवर हुए दाएं से, और आगे कितने बच रहे हैं? 6। मतलब m से 6वां निकालना है। m से कौन सा निकालना है? 6वां। और मैंने आपको अभी बताया था या पहले भी बताया है, अगर किसी भी लेटर का स्थान निकालना है तो उसकी a से दूरी ज्ञात करें आप। तरीका ये है, मेथड ये है, उसकी a से दूरी ज्ञात करें। तो 13 और 6 19 तो हो रहा, क्योंकि दाएं से 19वां बताना है, पर ये 13 तो ये हो गए हैं। अब m से 6वां बताना है, पर हमें तो a से स्थान चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसे आप चेंज कर लें।
है ना, ए से स्थान निकालने के। तो इनके बीच कितने लेटर हैं इन सहित, ये 13 हैं। और अगर दाएं का बाएं या बाएं का दाएं बताना हो तो टोटल से एक अधिक में से घटा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 13 हैं, तो आप 14 में से 6 घटा दें, तो 14 में से 6 जाएंगे तो 8, और 8 किसकी रैंक होती है, एच की। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, एच इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। एक बार दोबारा से देख लें, दाएं से 15वें के बाएं 4वां, तो 15 और 4 19 हो चुके हैं। अब दाएं से 19वां बताना था, तो 13 तो ये कवर हुए और आगे 6, मतलब एम से 6वां बताना है। पर ए से दूरी ज्ञात करनी है ना, तो ए से एम से ना निकाल के ए से निकालने के लिए इसे जो है यहाँ से यहाँ तक 13 या यहाँ से यहाँ तक 13 होते हैं, तो 14 में से इसे घटा दे तो ये उल्टा हो जाता है। तो 14 में से 6 गए तो 8, और अगर पूरी वर्णमाला होती है तो 27 में से घटाते हैं, पर ये एक ही अर्धांश है ना, तो एक अर्धांश 13 होता है, तो टोटल से एक अधिक में से घटाते हैं। तो 14 में से 6 गया 8, और 8 किसकी रैंक होती है, एच की। तो इस तरह होने हैं। आगे क्वेश्चन कराते हैं, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाए। 89 में क्या है, इस वर्णमाला में दाएं से 15वें के दाएं 8वां, दाएं से 15वें के दाएं 8वां बताना है। 15वें के दाएं 8वां, बाएं 8वां बताना है। बाएं है ये क्या है, बाएं है। देखिएगा, दाएं से 15वां के बाएं 8वां, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 23। अब दाएं से 23वां बताना है, तो यहां से यहां तक 13 हो चुके, तो आगे कितने बच रहे हैं आपके 10। तो अब एम से 10वां बताना है, पर ए से निकालना होगा ना, तो यहाँ टोटल कितने होते हैं 13, तो एक अधिक 14 में से 10 घटा दें आप, तो 14 में से 10 जाएंगे तो 4, और 4 किसकी रैंक होती है, डी की रैंक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए। 90 में देखते हैं क्या है। आज ये लगभग चैप्टर समाप्त होने वाला है, फिर न्यू चैप्टर आपका चलाएंगे। ठीक है, 90 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 90, वो क्या है, इस वर्णमाला में दाएं से 12वें के बाएं 7वां, दाएं से 12वें के बाएं 7वां बताना है। ठीक है, तो देखिएगा, दाएं से 12 के बाएं 7वां, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19। तो दाएं से 19वां बताना है, तो ये तो अभी निकाला था हमने। ठीक है, दाएं से कौन सा बताना है, 19। तो यहाँ से 13 तो ये, और आगे कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं आपके। तो एम से स्थान ना निकाल के ए से स्थान निकालने के लिए 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 किसकी रैंक होती है, एच की। तो ये क्वेश्चन तो अभी कराया था शायद मैंने आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें इसी तरह का, फिर चेंज करते हैं। ठीक, आगे आ जाएं। अब क्वेश्चन है आपका 91 क्वेश्चन में क्या है, इस वर्णमाला में दाएं से 24वें के दाएं 9वां, दाएं से 24वें के दाएं 9वां ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो दाएं से कौन सा है, 24वां के दाएं 9वां, तो एक सी दिशाएं तो घटती हैं। ठीक है, तो 24 में से जब आप 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जल्दी से चेंज कर लें, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 24 में से 9 घटाएंगे तो 15 आएगा आपका। तो अब दाएं से 15वां बताना है। दाएं से कौन सा बताना, 15वां, इधर से 15, तो 13 तो ये, और आगे कितने बच रहे हैं, 2। ठीक है, तो m से 2 हुआ, तो a से निकालने के लिए इसे 14 में से 2 घटा दें। 14 में से 2 गए तो कितना आएगा, 12, और 12 किसकी रैंक होती है, l की। तो l इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, l हो जाएगा। अब एक टाइप के क्वेश्चन और